ভারতীয় মৌসুম ভবন দেশ জুড়ে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সেই এক নজরে জেনে নেওয়া যাক। अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन आगे बढ़ने की, तो कोई आज जो है दक्षिण पश्चिम मानसून आगे नहीं बढ़ा, परंतु स्थितियां ये हैं कि जो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप, कुछ हिस्सा केरला तमिलनाडु का, कुछ और हिस्सा दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य, पूर्व मध्य और पूर्व उत्तर बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ सकता है। और जो दक्षिण पूर्व बंगाल खाड़ी का बचा हुआ हिस्सा, वहां पर भी 3 से 4 दिनों में मानसून आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं सिनोप्टिक स्थितियों की बात करें तो कल का पश्चिमी विक्षोभ आज जो है उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास क्षेत्रों में एक सर्कुलेशन के रूप में निम्न और मध्य क्षोभ मंडल तक देखा जा रहा है, जिसका विस्तार उच्च क्षोभ मंडल तक भी देखने को मिल रहा है। वहीं एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो है मध्य पाकिस्तान उसके आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। एक सर्कुलेशन लाइन यहाँ से उत्तरी अरब सागर तक जा रही है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन विदर्भ उससे सटा हुआ जो उत्तरी तेलंगाना वहां पर देखा जा रहा है। एक सर्कुलेशन डीप सी में पूर्व मध्य उससे सटा हुआ पूर्व उत्तर बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन देखा जा रहा है, जिसका विस्तार मध्य क्षोभ मंडल तक बना हुआ है। यहाँ से एक ट्रफ लाइन दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन जो है इसी सर्कुलेशन जो बे ऑफ बंगाल का सर्कुलेशन वहां से लेकर के विदर्भ तक एक ट्रफ लाइन भी देखी जा रही है। एक सर्कुलेशन दक्षिण पूर्व अरब सागर उससे सटा हुआ जो दक्षिणी केरला का क्षेत्र है, वहां पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। अगर हम बात करें आज की चेतावनियों की, तो लाल रंग की चेतावनी सीवियर थंडरस्टॉर्म, जब तेज हवाओं के झोंके 60 से 70, कई बार जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं भी खासतौर से राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसके आसपास के क्षेत्रों में चलने की संभावना है। ओलावृष्टि भी हो सकती है। धूल भरी आंधी राजस्थान में आज भी आने की संभावना है। इसको देखते हुए आज लाल रंग की चेतावनी राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए दी गई है। बाकी के क्षेत्रों की बात करें तो मुख्य रूप से हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भी सीवियर थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। ओलावृष्टि भी होने की संभावना है। और अगर हम बात करें गुजरात रीजन की, खासतौर से दक्षिणी गुजरात रीजन, वहां पर भी जो है आज एका दुक्का बगर्स में भारी वर्षा, तेज थंडरस्टॉर्म के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना बन रही है। उत्तरी इंटीरियर महाराष्ट्र, खासतौर से उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, ये सब पॉकेट्स में भी आज सीवियर थंडरस्टॉर्म 50 से 60 किलोमीटर घंटे के हवाओं के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा में भी आज सीवियर थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। लाल रंग की चेतावनी उड़ीसा के लिए है, जिस टाइम चेतावनी जारी की गई है। कुछ मुख्य रूप से जो दक्षिणी तटीय उड़ीसा है, गजपति उसके आसपास के क्षेत्र, उत्तरी उड़ीसा खासतौर से मयूरभंज, सुंदरगढ़ उसके आसपास के क्षेत्र, वहां पर आज सीवियर थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है। कुल मिला के पूरे उड़ीसा में आज जो है ऑरेंज से रेड कलर की वार्निंग है। सीवियर थंडरस्टॉर्म ओलावृष्टि के साथ भारी वर्षा भी 1-2 पॉकेट्स में होने की संभावना तेज थंडरस्टॉर्म के साथ संभावित है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण प्रांतीय भारत में मुख्य रूप से दक्षिणी आंध्र, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के साथ साथ लक्षद्वीप में भारी वर्षा संभावित है। उत्तराखंड में भी आज भारी वर्षा होने की संभावना है। प्लस उससे जो सटा हुआ उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी आज जो है भारी वर्षा संभावित है। और अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, वहां पर भी थंडरस्टॉर्म आज संभावनाएं बनी हुई है। अगर हम कल की चेतावनी की बात करें तो मुख्य जोन मध्य भारत, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी राजस्थान साथ साथ गुजरात रीजन और मध्य महाराष्ट्र बना हुआ, वहां पर सीवियर थंडरस्टॉर्म जारी रहेंगे ओलावृष्टि के साथ। भारी वर्षा भी दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश और उससे सटा हुआ जो गुजरात रीजन, वहां पर भारी वर्षा की भी संभावनाएं है। दक्षिण प्रांतीय भारत में मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप और दक्षिणी आंध्र, कर्नाटक में भारी वर्षा बनी रहेगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी वर्षा की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में थंडरस्टॉर्म की इंटेंसिटी में कमी आएगी, परंतु लाइट से मॉडरेट थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में बनी रहेंगी। लेकिन मुख्य जोन जैसा कि हमने बताया मध्य भारत, उससे सटा हुआ पूर्वी राजस्थान, उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात के साथ साथ उड़ीसा बना हुआ है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी सीवियर थंडरस्टॉर्म जारी रहने की संभावना 1 तारीख को भी है। 2 तारीख को अगर हम देखें तो मुख्य जोन जो है गतिविधियों का राजस्थान दिखाई देता है। लाल रंग की चेतावनी हमने 60 से 70 गस्टिंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं को देखते हुए जारी की गई है। पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ जो है गुजरात और मध्य प्रदेश का जो सटा हुआ क्षेत्र है, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, वहां पर भी सीवियर थंडरस्टॉर्म रहेंगे। बाकी के क्षेत्रों की बात करें जो येलो कलर से दिए, वहां पर भी थंडरस्टॉर्म रहेंगे, परंतु उनकी इंटेंसिटी तुलनात्मक कम रहेगी। भारी वर्षा दक्षिण प्रांतीय भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में खासतौर से अरुणाचल प्रदेश में जारी रहने की संभावना है। 3 तारीख को मुख्य जोन जो है थंडरस्टॉर्म का पश्चिमी मध्य प्रदेश उसके आसपास के क्षेत्र हैं। हालांकि केरला उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा में बढ़ोतरी, इंटेंसिटी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इसलिए हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के साथ केरला में ऑरेंज
ऑरेंज कलर की चेतावनी दी गई है। लक्षद्वीप के साथ साथ तटीय कर्नाटक में भारी वर्षा संभावित है। बाकी जो येलो कलर से आप क्षेत्र देख रहे हैं वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म रहेंगे, पर उनकी इंटेंसिटी तुलनात्मक कम रहेगी, परंतु भारी वर्षा पूर्वोत्तर के राज्यों में जारी रहने की संभावना है। अगर हम डे 5 की बात करें यानी कि 4 जून की, तो पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ उत्तरी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा जारी रह सकती है। इसके अलावा केरला में हेवी टू वेरी रेनफॉल का स्पेल बना रहेगा और तमिलनाडु के साथ साथ लक्षद्वीप में भारी वर्षा संभावित है। बाकी के क्षेत्रों में देखें तो भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां 4 तारीख को भी जारी रहेंगी। जो येलो कलर से देख रहे हैं वहां पर थंडरस्टॉर्म तेज हवाओं के झोंकों के साथ देखने को मिल सकते हैं। और द्वीप समूह खासतौर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी थंडरस्टॉर्म देखने को मिल सकते हैं। 5 तारीख की बात करें तो मुख्य रूप से थंडरस्टॉर्म की चेतावनी पूर्वी भारत पूर्वोत्तर के राज्य के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत के लिए जारी की गई है। भारी वर्षा का मुख्य स्पेल पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उससे सटे हुआ सिक्किम और उपमहाली पश्चिम बंगाल का क्षेत्र वहां पर रह सकता है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत में मुख्य रूप से केरला, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में भारी वर्षा 5 तारीख को संभावित है। सेम स्पेल जो है 6 तारीख को भी जारी रह सकता है। हीट वेव जो है नए सिरे से बिहार में डेवलप हो सकती है, इसलिए हीट वेव की चेतावनी 5 तारीख से लगाई है, 5, 6। और इसके अलावा अगर हम थंडरस्टॉर्म के इम्पैक्ट की बात करें तो मुख्य इम्पैक्ट जो है थंडरस्टॉर्म के लिए है, खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, उससे सटा हुआ जो उड़ीसा का क्षेत्र है वहाँ पर आज सीवियर थंडरस्टॉर्म, भारी वर्षा की इंटेंसिटी के साथ ओलावृष्टि के साथ संभावना बनी हुई है।